कुछ लोगों के लिए यहां सिर्फ रात होती है और उस रात की सुबह नहीं होती। इस जगह की हर दीवार, हर हवेली, हर मकान जो रातों रात खंडर बन गई, अपने आप में कई राज दबाए हैं। आज की कहानी इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ की कहानी है। लोग साल में एक बार तीर्थ स्थल जाते हैं, पर मैं भानगढ़ जाता हूं। मेरी आखिरी विजिट को लेकर अब तक 13 बार जा चुका हूं भानगढ़, पर उस एक रात में मेरे साथ जो भी हादसे हुए, उसके बाद कभी यहां दोबारा रात में आने की सोच भी नहीं सकता मैं। और वैसे भी रात को आना अलाउड नहीं है यहां। इस बार एक फिल्म डायरेक्टर से बात हुई जो भानगढ़ पे फिल्म बनाना चाहता था, और फोटोग्राफ्स लेते लेते ही उसने कहा, क्या पता घर जाने के बाद इन्हीं तस्वीरों में कोई भूत दिख जाए। मैंने उसे बताया कि वो इस वक्त भी आपके अगल बगल में ही है। जब दिन के टाइम खुली आंखों से आप उन्हें नहीं देख सकते, तो बंद तस्वीरों में क्या दिखेंगे वो, जो यहां की हवाओं में सांसें लेते हैं। मेरी बातें सुनकर उसने पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं ये सारी बातें? जरूर आपने कुछ यहां एक्सपीरियंस किया होगा। अगर बता दें, शायद मेरी फिल्म में काम आ जाए आपकी कहानी। मैंने उसे मेरी आप बीती बतानी शुरू करी। 16 दिसंबर की रात थी वो, जब मैं भानगढ़ में छिपते छिपाते घुसा। रात के इस पहर में मैं यहां अकेला था, और यहां की नेगेटिव एनर्जीज साफ तौर पे महसूस कर पा रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि किसी के मेरे पीछे से दौड़ने की आवाज आई। पलट के देखा तो एक लड़की भागे भागे मेरी ही आ रही थी। मेरी नस नस अंदर तक ठंडी हो चुकी थी, ये सोच के कि ये इंसान है या वो जो इस वक्त आप सोच रहे हैं। मेरी सांसों में सांसें तब आई जब वो लड़की मेरे ठीक बगल में आई और उसने हांफते हुए कहा, यहाँ भूत है। मैंने अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड भी किया है, ये देखिए। वीडियो कैमरा में एक कमरे का वीडियो था जो नाइट मोड में शूट किया गया था। वीडियो में कुछ चीजें हिलती हुई साफ दिख रही थी, और धीरे धीरे इस वीडियो से आती एक आवाज तेज होती जा रही थी, और अब स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय 2 आंखों के, जिसने कब चेहरे का रूप लिया पता ही नहीं चला। ये चेहरा उस लड़की से मिल रहा था जो मुझे ये वीडियो दिखा रही थी। मैंने जब अपने बगल में देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी, और मेरे हाथों में उसका दिया हुआ वीडियो कैमरा अभी भी था, और किसी की सांसों की आवाज मैं मेरे बगल में ठीक सुन पा रहा था। मैं मेरे भानगढ़ में हुए उस रात के हादसे के बारे में भानगढ़ में ही एक फिल्म डायरेक्टर को बता रहा था। उस रात जब मैं भानगढ़ के इस किले में घुसा तो मेरे बगल में कोई नहीं था, लेकिन किसी की सांसें लेने की आवाज बहुत जोर जोर से साफ साफ सुन पा रहा था। जिस चीज के लिए मैं यहां आया था, शायद उसकी शुरुआत हो चुकी थी। मैंने वहां से सरपट दौड़ लगाई, और जान मेरी गले में अटकी हुई थी, क्योंकि कोई ठीक मेरे साथ साथ दौड़ रहा था। जब और नहीं हुआ तो मैं रुककर हांफने लगा। और ये देखकर कुछ सेकंड के लिए मेरी सांसें ही रुक गई, जब वही लड़की मेरे बगल में झुककर मेरे ही साथ हांफ रही थी। मैं चीखते हुए आगे की ओर भागा।
बस यहां से बाहर भागना चाहता था, पर भानगढ़ का यह किला रात के अंधेरे में मानो मेरे लिए कोई भूल भुलैया बन चुकी थी। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। भानगढ़ के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए यहां हवाएं एक अजीब सा शोर मचाती हैं जो किसी को भी डरा दे। मैंने एक कोना पकड़ा और चुपचाप वहां बैठकर अब बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि एक लड़की दौड़ती हुई सामने के कमरे से निकली और खिड़की के पास जाकर उसने वहां से छलांग लगा दी। न जाने क्यों मैं दौड़ता हुआ उस खिड़की के पास गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं नहीं जाना चाहता था, पर फिर भी मैं वहां गया। खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो वहां कोई लाश नहीं थी। मैं वापस जाकर अपनी जगह पर बैठना चाहता था, पर मेरे कदम वहां से हिल नहीं पा रहे थे और खिड़की से बाहर लगातार एक ही आवाज आ रही थी। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि पलक झपकते ही मैंने खुद को एक दूसरे कमरे में पाया। मैं वहां कैसे पहुंचा, किस तरह से पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन तकरीबन 15-20 सेकंड में चीजें हल्की हल्की दिखने लगी। सच कहते हैं लोग, यहां टेम्परेचर यूं चुटकियों में बदलता है। कमरे में एक पल गर्मी, वो भी ऐसी जो पूरे शरीर को तरबतर कर दे, तो दूसरे ही पल ऐसी ठंड जहां मानो सर्द हवाएं शरीर के आर पार हो रही हों। इस कमरे की सारी नेगेटिव एनर्जीज एक साथ में फील कर पा रहा था। तभी कमरे के एक कोने से आवाज आई मुझे, मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं अपने भानगढ़ के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था एक फिल्म डायरेक्टर को, जो खुद भानगढ़ पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उनकी बहुत इच्छा थी यहां उन चीजों को देखने की जिसका जिक्र लोग अक्सर करते हैं। मैंने उनको बताया कि इस वक्त भी वो आपके अगल बगल ही हैं, लेकिन जब आप उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते तो ये कैमरे क्या दिखाएंगे आपको। मैंने आगे बताया कि भानगढ़ के जिस कमरे में रात के वक्त मैं अकेला था, वहां कोने से एक आवाज आ रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैंने पास जाकर देखा तो बस इतना याद है कि किसी ने अपने नाखूनों से मेरी गर्दन पर झपट्टा मारा था। वो जख्म इतने गहरे हैं कि उसके निशान आज भी मौजूद हैं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भागने लगा। इस बार मैं अकेला नहीं भागा, मेरे पीछे पीछे कोई और भी भाग रहा था। पलटकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। बस दौड़ते दौड़ते ही मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं गिर पड़ा। सर पे बहुत जोर की चोट आई थी मेरे, और मैं शायद वहीं बेहोश हो गया। अपनी बोझल होती आंखों के सामने मैं कई चेहरों को देख पा रहा था जो मुझे घूर रहे थे, और जब आंख खुली तो चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही थी और मैं इस बारिश में इस किले की छत पर था। शायद मैं नींद में ही चल रहा था, क्योंकि मेरा एक कदम आगे बढ़ता और मैं सीधा इस किले से नीचे होता। कोई था जिसने मुझे मेरी नींद से जगाकर मेरी जान बचाई थी। ये थी मेरी कहानी जो उस रात मेरे साथ हुई थी।
उसके बाद से मैं हर साल भानगढ़ आता हूं, पर बस दिन में वो चेहरे आज भी मेरे सपनों में मुझे दिखाई देते हैं। मेरी पूरी बातें सुनने के बाद फिल्म डायरेक्टर ने कहा, कमाल का एक्सपीरियंस रहा है आपका। सच बताऊं, इन सीन्स को ना शूट करने में बड़ा मजा आएगा, पर कुछ लूप होल्स हैं जो मैं मेरी कहानी में भरकर इसे कंप्लीट कर दूंगा। मैंने पूछा कि आपके कहने का मतलब क्या है, तो मेरा सवाल सुनकर फिल्म डायरेक्टर ने कहा, देखिए आपकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आप भानगढ़ में घुसते हो और एक लड़की आपके पास दौड़ती हुई आती है, कहती है कि यहां भूत है, और आपको एक वीडियो भी दिखाती है। मैं अपनी फिल्म में दिखाऊंगा कि आपके यहां आने से 1-2 दिन पहले, यानी कि 14 दिसंबर की रात, वो भी यहां आई थी भानगढ़ की कहानियों की सच्चाई जानने। उसने जो वीडियो दिखाया वो उसने सच में लिया था, लेकिन उस वीडियो को लेने के तुरंत बाद वो लड़की खुद भानगढ़ का हिस्सा बन गई थी। मेरी भानगढ़ की पूरी कहानी, मेरे एक्सपीरियंस को सुनने के बाद फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि आपके सारे एक्सपीरियंस पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा, पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें मैं मेरी फिल्म में लॉजिकली दिखाऊंगा। जैसे आपने दौड़ते दौड़ते देखा कि एक खिड़की तक एक लड़की भागते हुए आई और खिड़की से कूद गई। मेरी पिक्चर में यह सीन मैं फ्लैशबैक में दिखाऊंगा, जब भानगढ़ के इस किले पर मुगल्स ने हमला किया था। मुगल्स के हाथों से मरने से ज्यादा अच्छा होता कि लोग खुद की जान दे दे, इसलिए उस लड़की ने इस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी, और उसी की आत्मा यहां भटकती है जो आपने उस रात देखी। मैं मेरी फिल्म में दिखाऊंगा कि उस लड़की को खिड़की से कूदते हुए देखकर आप उस खिड़की के पास गए, और तभी किसी ने पीछे से आपकी गर्दन को पकड़ा और घसीटते हुए उस कमरे में ले गया जहां से वो लड़की दौड़कर बाहर आई थी। तुम चाहकर भी अपनी गर्दन पीछे नहीं घुमा पाओगे, बस चिल्लाओगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे छोड़ दो, कौन हो तो मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आपने बताया था कि कमरे में आपको एक आवाज सुनाई दी थी। मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मेरी पिक्चर में भी मैं ये सीन दिखाऊंगा, लेकिन पिक्चर में थोड़ा अलग रहेगा। ये आवाज सुनकर तुम उस आवाज के थोड़ा नजदीक जाओगे, और मेरी पिक्चर में अब तक ये आवाज थोड़ी बदल चुकी होगी। और चेहरा ऐसा होगा जो एक बार देख लो तो कई रातों की नींद उड़ जाए। वहां तुम्हें एक औरत दिखाई देगी जो तुम्हें मुगल समझकर अपनी जान बचाने के लिए तुम पर झपट्टा मारेगी। उसी के नाखूनों से तुम्हारी गर्दन पर ये गहरे निशान हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए तुम यहां से भागे थे, और तुम्हें लगा था जैसे कोई तुम्हारे ठीक पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरी फिल्म में आपके पीछे 3 लोगों को दिखाऊंगा। वो वीडियो कैमरा वाली लड़की, वो लड़की जिसने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दी थी, और वो जिसने तुम्हें मुगल समझकर अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम पर झपट्टा मारा था। तुम्हारी बताई कहानी के अनुसार तुम लड़खड़ाकर गिरते हो और बेहोश हो जाते हो। मैं इस सीन में तुम्हारी बोझल होती हुई आंखों के सामने 3 चेहरे दिखाऊंगा। कौन से 3 चेहरे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद दिखाऊंगा कि तुम्हें घसीटते हुए कोई छत पर ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है ये नहीं दिखाऊंगा,
Let there be some suspense. Cut to next scene. तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम जैसे नींद से जागे हो और एक कदम भी आगे बढ़ाते तो मौत की गोद में होते। मैं मेरी पिक्चर में दिखाऊंगा कि इस सीन में कोई तुम्हें सामने से पीछे की तरफ धक्का देता है, तुम जाकर वापस छत पर गिरोगे और वहां से भागते भागते इस बार तुम्हें बाहर का रास्ता मिलेगा और तुम भानगढ़ के एंट्रेंस पर जो मंदिर है वापस वहां पहुंचोगे। बस यही एक कारण होगा जो तुम्हारी जान बचाएगा। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। मैंने पूछा कि पर आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ भी उस रात यही हुआ था कि किसी ने मुझे छत पर सामने से धक्का दिया था और मैं भागते हुए मंदिर तक पहुंचा था? ये आपको कैसे मालूम? पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई या नहीं। आप स्टोरी का छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब कैसे मालूम? अरे पहले बताओ तो सही कि तुम्हें कहानी पसंद आई या नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी, लेकिन आप मुझे बस इतना बताइए कि ये सब आपको कैसे मालूम? तुमने कहा था ना कि जो दिन के टाइम खुली आंखों से आप यहां नहीं देख सकते, उन्हें बंद तस्वीरों में कैसे देखोगे? तो मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आया था कि वो खुली आंखों से भी यहां दिखाई देते हैं। इस फिल्म डायरेक्टर की बातें सुनकर मैं हैरत में था और इससे पहले कि मैं अपना कोई सवाल उनसे पूछ पाता, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलटा तो वहां का कोई चौकीदार था। उसने कहा, अरे मालिक चलिए, दरवाजा बंद करने का टाइम हो गया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैं वापस जैसे ही सामने की ओर पलटा, वो फिल्म डायरेक्टर वहां नहीं था इस वक्त। अब मुझे यकीन हो चला था कि यहां दिन के उजाले में भी वो दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने मेरी कहानियों में जो जो कड़ियां जोड़ी थी, दरअसल उस रात वही वही घटनाएं मेरे साथ हुई थी। बस मैंने इनको विस्तार से बताया नहीं था। और ये थी आज की एक कहानी। मालूम है ना, शाम 5 बजे के बाद यहां किसी को घुसने नहीं दिया जाता।